देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो। प्रश्नकर्ता, ऐसा लगता है कि हम पशुओं के ही समान हैं और निरर्थक प्रयोजनों के पीछे निरंतर भागते रहते हैं, और यह भी प्रतीत होता है कि इस सब का कहीं अंत नहीं है। क्या इससे बाहर निकल पाने का कोई मार्ग कहीं है? महाराज जी, इसके लिए तुम्हारे सामने अनेक मार्ग प्रस्तुत किए जाएंगे और वे मार्ग तुम्हें इधर उधर घुमाकर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर ही वापस ले आएंगे। सबसे पहले इसे स्पष्टता से समझ लो कि तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी जागृति की ही अवस्था में विद्यमान होती है, और जैसे ही तुम निद्रा में जाते हो, जागृति की अवस्था कितनी भी पीड़ापूर्ण होती हो, उसे तुम पूर्ण रूप से भूल सकने में समर्थ होते हो। जब तुम जागृत होते हो तब सचेतन होते हो, जब तुम सोए हुए होते हो तब मात्र जीवित। चेतना और जीवन, यद्यपि इन दोनों को ही तुम ईश्वर कह सकते हो, परंतु तुम इन दोनों ही से परे हो, ईश्वर से परे हो, अस्ति तथा नास्ति से भी परे हो। अपने आप को सर्व और सर्व के परे होने की तरह जान पाने में यदि कोई वस्तु तुम्हें बाधा देती है, तो वह एकमात्र वस्तु है स्मृति पर अवलंबित तुम्हारा मन। इसका नियंत्रण तुम पर केवल तभी तक रहा करता है जब तक कि तुम इस पर भरोसा रखते हो। इससे लड़ो मत, बस इसकी केवल अवहेलना भर करते रहो। जब इसे महत्व देना बंद कर दिया जाता है तो यह शिथिल और निर्बल हो जाएगा और अपनी कार्य करने की प्रणाली को तुम्हारे समक्ष प्रकट कर देगा। जब एक बार इसकी प्रकृति और प्रयोजन से तुम अवगत हो जाते हो, तो उसके बाद इसे तुम काल्पनिक समस्याएं सृजित करते रहने की अनुमति ही न दोगे। प्रश्नकर्ता, पर यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक समस्या काल्पनिक ही हो, कुछ तो वास्तविक भी हुआ करती है। महाराज जी, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे कि मन ही सृजित न करता हो? जीवन और मृत्यु समस्याएं खड़ी नहीं करते, पीड़ाएं और सुख आते जाते रहते हैं, जिन्हें भोगकर भुला भी दिया जाता है। सुखप्रद और दुखप्रद के रंग में रंगी सुख दुख की प्राप्ति या उनसे पलायन की समस्याएं तो स्मृति और अपेक्षाओं के ही द्वारा उत्पन्न की जाती है। सत्य तथा प्रीति मनुष्य के वास्तविक स्वभाव ही है और मन तथा हृदय उसकी अभिव्यक्ति के साधन। प्रश्नकर्ता, मन को नियंत्रण में कैसे लाया जाए? और हृदय, जिसे यह भी पता नहीं होता कि वह क्या चाहता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? महाराज जी, वे अंधकार में रहकर कार्य नहीं कर पाते। उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने हेतु शुद्ध चैतन्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उन पर नियंत्रण का सारा प्रयास उन्हें बस स्मृति की दासता के ही अधीन कर देगा। स्मृति सेवक के रूप में तो एक उपयोगी वस्तु है, पर उसे स्वामी का स्थान दे देना क्षति का ही कारण होता है। तब यह अन्वेषण की प्रक्रिया को ही बलपूर्वक अवरुद्ध कर देती है। वास्तविकता में प्रयत्न हेतु कोई स्थान नहीं होता। देह से तादात्म्य के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्वार्थपरता ही मुख्य समस्या है और यही अन्य सभी समस्याओं की जननी है। और स्वार्थपरता को प्रयत्न के द्वारा नहीं दूर किया जा सकता, बस इसके कारणों और परिणामों के प्रति स्पष्ट अंतर्दृष्टि ही
इसे मिटा सकती है। प्रयत्न तो परस्पर सामंजस्य रहित कामनाओं के मध्य हो रहे द्वंद्व का ही एक लक्षण होता है। उन्हें उनकी यथार्थता में ही देखा जाना आवश्यक है और तभी वे विलीन होती है। प्रश्नकर्ता, और शेष क्या रहता है? महाराज जी, वह जिसमें कि परिवर्तन संभव नहीं, वही शेष रह जाता है। एक महान शांति, गहन मौन, वास्तविकता का अवगुंठित सौंदर्य भर शेष रह जाता है। यद्यपि शब्दों के माध्यम से इसका संप्रेषण संभव तो नहीं, पर यह सदा सदा से इस प्रतीक्षा में है कि तुम स्वयं ही इसको अनुभव कर लो। प्रश्नकर्ता, क्या यह आवश्यक नहीं कि साक्षात्कार के लिए अपने भीतर पात्रता और अधिकारित्व हो? अत्यंत गहराई में तो हम अभी भी पशु ही हैं। जब तक इस पशुता को नहीं जीत लिया जाता, तब तक वास्तविकता के प्राकट्य की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? महाराज जी, पशुता के बारे में अभी विचार मत करो, उसे रहने दो। केवल यह स्मरण रखो कि तुम क्या हो। अपने आसपास की दैनंदिन की घटनाओं का उपयोग अपने आप को यह स्मरण दिलाने में करते रहो कि तुम्हारे साक्षित्व के रूप में उपस्थित हुए बिना न तो पशु संभव है और न भगवान। यह ठीक से समझ लो कि तुम हर वस्तु का सार तत्व और वस्तुता, द इसेंस एंड सब्सटेंस, दोनों ही हो और अपनी इस समझ में दृढ़ता से टिके रहो। प्रश्नकर्ता, क्या समझ पर्याप्त है? क्या मुझे और भी ठोस प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है? महाराज जी, तुम्हारी समझ ही प्रमाणों की वैधता का निर्धारण करेगी, परंतु अपनी स्वयं की सत्ता से अधिक ठोस किस प्रमाण की आवश्यकता तुम्हें अनुभव होती है? तुम जहां भी जाते हो अपने को पाते हो। काल के अंतर्गत भी तुम कितनी भी दूर क्यों न पहुंच जाओ, तुम वहां अवश्य ही होते हो। प्रश्नकर्ता, पर यह तो स्पष्ट ही है कि मैं न तो सर्वत्र व्याप्त हूं और न ही शाश्वत हूं। मैं बस यहाँ और अभी भर हूं। महाराज जी, यह भी बहुत है। यह यहाँ सर्वत्र होता है और अभी सदैव। देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो और तुम पाओगे कि स्थान और काल तुम में है, न कि तुम उनमें। यदि इसे एक बार ठीक से समझ लो तो साक्षात्कार के राह की प्रमुख बाधा दूर हो जाती है। प्रश्नकर्ता, वह कौन सा साक्षात्कार होता है जो कि समझ से भी परे होता है? महाराज जी, मान लो कि तुम एक घने जंगल में हो जहां बहुत से बाघ हैं और तुम किसी ऐसे पिंजरे में बंद हो जहां उनसे बिल्कुल सुरक्षित रहकर उन्हें देख भर सको। चूंकि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, अतः तुम उन्हें निर्भयतापूर्वक देख सकते हो। अगली अवस्था वह है जब तुम देखते हो कि बाघ तो पिंजरों में बंद है और तुम उनके आसपास जंगल में घूम फिर रहे हो। और अंतिम अवस्था वह है जब पिंजरे होते ही नहीं हैं और तुम बाघ पर निर्भयता से सवारी कर रहे होते हो। प्रश्नकर्ता, अभी कुछ ही दिनों पूर्व मैंने मुंबई में संचालित हो रहे सामूहिक ध्यान के सत्रों में से एक सत्र में हिस्सा लिया था और भाग लेने वालों को उन्मत्तता और
उन्मुक्तता के अतिरेक में बह जाते देखा था। लोग इस प्रकार की बातों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? महाराज जी, एक अशांत चित्त ही इस प्रकार की बातों का इस उद्देश्य से आविष्कार करता है कि जो लोग उत्तेजनाओं की खोज में हैं, उन्हें उस ओर प्रवृत्त होने का अवसर दिया जा सके। इनमें से कुछ बातें दमित स्मृतियों और आवेगों आदि के विरचन में संभवतः सहायक होती है और उस रूप में कुछ सीमा तक राहत भी पहुंचाती है, परंतु अंततः होता यही है कि साधक जहाँ का तहाँ ही रह जाता है अथवा उसकी दशा और भी निकृष्ट हो जाती है। प्रश्नकर्ता: अभी कुछ ही समय पूर्व मैंने एक योगी द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ी जिसमें उसने ध्यान से संबंधित उसके अनुभवों का वर्णन किया था। इस पुस्तक में अनेक सूक्ष्म अनुभवों, दृश्यों, ध्वनियों, वर्णों और मधुर संगीत के अनुभवों आदि का वर्णन है। मानो कि भव्य मनोरंजन युक्त एक प्रदर्शनी सी ही है। अंत में ये सभी विलीन हो गए और परम निर्भयता की अनुभूति भर शेष रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो व्यक्ति इन सारे अनुभवों से गुजरकर सुरक्षित बाहर निकल आया हो, वह अब किसी भी बात से भयभीत न हो। पर मुझे यह अवश्य लगा कि इस पुस्तक का मुझे क्या उपयोग है। महाराज जी, संभवतः तुम्हें इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें आकर्षित नहीं करती। शायद अन्य कुछ लोग इससे प्रभावित होवे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु सभी को अपने होने के तथ्य का सामना तो करना ही होता है। मैं हूँ परम तथ्य है। मैं कौन हूँ वह परम प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना प्रत्येक की ही आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता: क्या एक ही उत्तर सबकी आवश्यकता को पूर्ण कर देता है? महाराज जी, सार दृष्टि से तो यह एक ही होता है, पर इसकी अभिव्यक्ति के विविध प्रकार होते हैं। प्रत्येक साधक ऐसी किसी विधि को स्वीकार करता है या स्वयं ही उसका आविष्कार कर लेता है जो कि उसके लिए अनुकूल होती है। कुछ उत्साह, लगन और प्रयास के साथ वह इस विधि का अपने आप पर प्रयोग करता है। अपने मन के स्वभाव और अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है, उन्हें शब्दों में ढालता है, उनसे कोई प्रणाली निर्मित करता है, एक परंपरा स्थापित कर लेता है और फिर अन्यों को उसके योग दर्शन की धारा में दीक्षित करता है। यह सभी कुछ बस स्मृति की नींव पर ही निर्मित किया जाता है और कल्पना के क्षेत्र में ही रह जाता है। ऐसी कोई भी धारा या सिद्धांत न तो अमूल्य होती है और न अपरिहार्यतः आवश्यक। इनमें से प्रत्येक के माध्यम से होने वाली प्रगति की सीमा वही तक होती है जहाँ कि प्रगति की समस्त इच्छा को ही त्यागने की स्थिति न आ जाए, ताकि आगे और प्रगति सचमुच ही हो सके। तब सभी धाराओं को त्याग दिया जाता है, सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं। अंतिम सोपान एकांत और अज्ञात से गुजरता है, जो भय और अज्ञान को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। परंतु सच्चा शिक्षक अपने शिष्य को धारणाओं, भावनाओं और कर्मों आदि की किसी पूर्व निश्चित प्रणाली में बंदी नहीं बनाएगा, बल्कि इसके विपरीत वह उसे धारणा मात्र से मुक्त होने, व्यवहार की स्थापित लीक से मुक्त रहने, सावधान और गंभीर होने और जीवन जहाँ भी ले जाए उसके साथ साथ सुख या पीड़ा उठाने के उद्देश्य से नहीं, वरन समझते
और सीखते हुए चलते चले जाने की आवश्यकता का महत्व धैर्यपूर्वक बतलाएगा। सही शिक्षक के मार्गदर्शन में शिष्य यह सीखता है कि सीखना क्या होता है, न कि स्मरण और आज्ञाकारिता का अभ्यास। सत्संग श्रेष्ठ की संगति किसी नए साँचे में नहीं ढालता, यह तो मुक्त ही कर देता है। जो भी तुम्हें पराश्रित बनाता है उससे सतर्क रहो। तथाकथित गुरु के प्रति समर्पण में से अधिकांश की समाप्ति यदि किसी त्रासदी की तरह न भी होती हो तो भी निराशा में तो अवश्य ही हुआ करती है। सौभाग्यवश यदि साधक गंभीर हो तो समय रहते अपने आप को ऐसे दुखद अनुभव से बचा लेता है और यही बुद्धिमत्ता है। प्रश्नकर्ता, ऋग्वेद में अधियोग का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत प्रज्ञा का प्राण से विवाह होता है। मेरा अनुमान है कि इसका तात्पर्य है प्रज्ञा और जीवन को परस्पर संबद्ध करना। क्या आप यह कहेंगे कि इसका अर्थ धर्म और कर्म, नीति और कर्म को परस्पर संयुक्त करना भी है? महाराज जी, हाँ, यदि नीति से तुम्हारा तात्पर्य अपने सच्चे स्वरूप से प्रीति रखना और कर्म से तुम्हारा तात्पर्य केवल निस्वार्थ तथा निष्काम कर्म करना भर हो। अधियोग के अंतर्गत स्वयं जीवन को ही गुरु माना जाता है और मन को शिष्य। मन जीवन के समक्ष झुकता है, यह जीवन को निर्देश नहीं दिया करता। जीवन स्वाभाविक रीति से अनायास ही प्रवाहमान होता है और मन उसके सुचारू प्रवाह में आ रही बाधाओं को हटाता है। प्रश्नकर्ता, क्या पुनरावृत्ति जीवन के स्वभाव का ही अंग नहीं है? क्या इस प्रकार जीवन के अनुसरण से एक प्रकार की अवरुद्ध अवस्था नहीं उत्पन्न होगी? महाराज जी, स्वयं जीवन की अपनी सृजनात्मकता तो अत्यंत असीमित होती है। एक बीज समय पाकर विशाल वन हो जाया करता है। मन एक वनकर्मी की तरह होता है। यह अस्तित्व के गहन प्राणवंत आवेग को संरक्षण तथा नियमितता प्रदान करता है। प्रश्नकर्ता, यदि अधियोग को हम जीवन की सेवा में समर्पित मन के रूप में देखें तो यह एक परिपूर्ण प्रजातंत्र ही हुआ। हर कोई अपनी श्रेष्ठतम क्षमता और ज्ञान के अनुसार जीवन जीने में व्यस्त रहता है। हर कोई उसी गुरु का शिष्य है। महाराज जी, तुम ऐसा कह सकते हो। प्रसुप्त संभावना की तरह ऐसा हो भी सकता है, परंतु जब तक जीवन को प्रेम नहीं किया जाता, उस पर भरोसा नहीं रखा जाता, लगन उत्साह के साथ उसका अनुसरण नहीं किया जाता, तब तक यह सब योग के संबंध में मन द्वारा की जा रही अतिरंजित काल्पनिक बातें ही रहती है, वास्तविक योग नहीं, जो कि चेतना की गतिविधि और चैतन्य का क्रियाकलाप होता है। प्रश्नकर्ता, एक बार मैंने एक पर्वतीय जलधारा को चट्टानों के बीच बहते देखा था। प्रत्येक चट्टान से जब धारा टकराती थी तो उससे उठने वाला शोर और उत्पन्न हो रहा प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार का था और चट्टान के आकार प्रकार के अनुसार था। क्या इसी प्रकार हर मनुष्य भी किसी देह विशेष से संबद्ध शोर और प्रभाव भर ही नहीं होता, जबकि जीवन रूपी धारा अखंड और शाश्वत ही है? महाराज जी, यह शोर, प्रभाव, प्रतिक्रिया तथा जल
ये दोनों दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। यह तो अवरोध ही है जो कि तुम्हारे ध्यान को खींचकर तुम्हें जल के प्रति बोधपूर्ण बनाता है। चेतना गति और परिवर्तन की पृष्ठभूमि में ही संभव होती है। परिवर्तन रहित चेतना नामक कोई वस्तु होती ही नहीं। परिवर्तन का अभाव चेतना को तुरंत ही विलीन कर देता है। यदि कोई मनुष्य बाह्य और आंतरिक संवेदनों से विच्छिन्न हो जाए तो या तो वह संज्ञा शून्य हो जाता है या फिर वह चेतनता और अचेतनता से भिन्न और परे की जन्म मृत्यु रहित अवस्था में स्थित हो जाता है। जब चैतन्य और पदार्थ मिलते हैं तभी चेतनता का जन्म उद्भव होता है। प्रश्नकर्ता, वे दोनों परस्पर अनन्य हैं या भिन्न भिन्न हैं? महाराज जी, यह इस पर अवलंबित है कि तुम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करते हो। वे एक है या दो या तीन हैं। खोज की जाने पर 3 2 में रूपांतरित हो जाते हैं और 2 1 में। चेहरा, दर्पण और दर्पण में बने चेहरे के प्रतिबिंब का उदाहरण देखो। इनमें से कोई भी 2 तीसरे पर निर्भर होते हैं जो उन्हें आपस में संबंधित करता है। साधना के काल में तुम पहले 3 को 2 की तरह देखते हो और जब तक इन 2 को एक की तरह स्पष्ट नहीं कर लेते तब तक साधना चलती ही रहती है। जब तक तुम संसार में डूबे रहते हो तब तक अपने आप को जानने में असमर्थ रहते हो। अपने आप को जानने के लिए संसार से अपना ध्यान हटाओ और इसे अपने भीतर मोड़ो। प्रश्नकर्ता, पर मैं संसार को नष्ट नहीं कर सकता। महाराज जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह भर समझ लो कि तुम जो देखते हो वह नहीं है जैसा कि तुम उसे देखकर मान लेते हो। जांच पड़ताल की जाने पर प्रतीतियां विलीन हो जाएंगी और उनमें अंतर्निहित वास्तविकता बाहर प्रकट हो जाएगी। घर से बाहर आने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे जला दिया जाए। बस बाहर चले आना पर्याप्त है। हाँ, यदि तुम उससे बाहर आ ही न पाओ और स्वतंत्रता से इधर उधर न घूम सको तो ही घर जेल खाना बन जाता है। मैं चेतना के बाहर सरलता से और स्वाभाविक रूप से आता जाता रहता हूँ और इसीलिए संसार मेरे लिए घर है, जेल खाना नहीं। प्रश्नकर्ता, पर संसार मूलतः विद्यमान तो है ही, या कि क्या कहीं कोई संसार है ही नहीं? महाराज जी, तुम जो कुछ भी देखते हो वह और कुछ न होकर मात्र तुम ही हो। इसे तुम किसी भी प्रकार से क्यों न कहो, तथ्य परिवर्तित नहीं होता। प्रारब्ध रूपी फिल्म के माध्यम से गुजर रहा तुम्हारा ही प्रकाश पर्दे पर भिन्न भिन्न चित्रों को प्रदर्शित करता है। तुम ही दर्शक हो, प्रकाश हो, चित्र हो और पर्दा भी हो। और यह जो प्रारब्ध रूपी फिल्म है यह भी तुम्हारे स्वयं ही के द्वारा चुनी गई और स्व आरोपित एक वस्तु है। चैतन्य बस क्रीड़ा या एक प्रकार की लीला भर है और अवरोधों को पार करने में ही उसे इस लीला से उत्पन्न रस की अनुभूति होती है। यह कार्य जितना अधिक श्रम साध्य होता है उतना ही गहन और विस्तीर्ण
आत्म साक्षात्कार वह पाता है